बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मुग़ल सल्तनत का दूसरा लेक्चर है और इसमें देखेंगे कि मुग़ल सल्तनत का जो दूसरा बादशाह था जिसका नाम था नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। असल में अगर हम ये देखें तो 1206 के अंदर दिल्ली सल्तनत का पहला हुक्मरान जो था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और अगर हम लास्ट हुक्मरान की बात करें तो वो था इब्राहिम लोदी, जिसको 1526 के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने पांचवा हमला जो उसने हिंदुस्तान पर किया था इसमें इब्राहिम लोदी को उसने शिकस्त दी और कत्ल कर दिया। इसके बाद हुकूमत यहाँ पर मुग़ल सल्तनत की बन गई और ज़हीरुद्दीन बाबर जो है वो 1530 के अंदर फौत हो गया। इसके बाद इसका बेटा था नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, और जो नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं साहब हैं इसके ड्यूरेशन जो है वो दो हैं। एक तो ये है कि इसने 1530 से लेकर 1540 तक हुकूमत की, और फिर यहाँ पर सूरी डिनास्टी आ जाती है। इसका एक जनरल था ज़हीरुद्दीन बाबर का जिसका नाम था शेर शाह सूरी, फिर वो यहाँ पर आ जाता है 15 साल के लिए, उन लोगों की हुकूमत बन जाती है। इसके बाद 1555 के अंदर दोबारा यहाँ पर नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं आ जाता है। हम देखेंगे जी फर्स्ट ड्यूरेशन वो था 1530 से लेकर 1540 तक। तख्त नशीनी नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की देख लेते हैं। तख्त नशीनी 30 दिसंबर 1530 के अंदर 1530 के अंदर जी नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं साहब हिंदुस्तान के हुक्मरान बन जाते हैं। इसने क्या सबसे जो पहला काम किया हुमायूं साहब ने वो ये था, हुमायूं डिवाइड इट्स एम्पायर इनटू हिज अमंग हिज फोर ब्रदर। इट्स एम्पायर डिवाइड इट्स एम्पायर अमंग हिज फोर ब्रदर्स। इसने जी अगर हम देखें नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं साहब ने इसने सबसे पहले जो गलत काम किया था वो ये कि इसने अपनी सल्तनत को 4 हिस्सों में बांट दिया। इसका भाई था, सका भाई तो नहीं था इसका, लेकिन जो इसका दूसरा भाई था कामरान गिवन टू काबुल एंड कंधार। अच्छा जी, कमरान को इसने दे दिए, कंधार और काबुल दे दिए। कमरान ने क्या किया, कामरान बिल्ड ओल्डेस्ट मोनूमेंट इन लाहौर इन 1540 के अंदर। उसका नाम था जी बारादरी, जो आज के अंदर आज अगर देखें तो वो भी मौजूद है। ये जी कामरान ने बनाई थी जो कि हुमायूं का भाई था, 1540 के अंदर इसने बनाई थी। इसके बाद इसने क्या किया, ज़हीरुद्दीन जो थे नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं साहब, इसने सबसे पहले क्या किया 1532 के अंदर इसने एक जंग लड़ी जिसका नाम था बैटल ऑफ डडरा। बैटल ऑफ डडरा कब जी 1532 के अंदर, और ये हुई थी किसके दरमियान जी, एक था हुमायूं और दूसरा था अफगान लीडर। अच्छा जी, 1532 के अंदर एक जंग हुई जिसका नाम था बैटल ऑफ डडरा। ये हुमायूं और अफगान लीडर के दरमियान हुई, हुमायूं इसमें विन कर गया। इसके बाद फिर 1535 के अंदर 1535 के अंदर ऑक्युपाई गुजरात। हुमायूं ने क्या किया, ऑक्युपाई गुजरात। और अगर हम इसके रूलर की बात करें जो जहां पर था गुजरात का, वो था जी बहादुर शाह।
बहादुर शाह। इसके बाद फिर इसने जी दोबारा जो जंग होती है, एक तगड़ा हुक्मरान होता है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके साथ इसकी जंग हुई और जंग का नाम था बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा ये हुई थी कब? 1539 के अंदर। 1539 के अंदर एक जंग हुई, बैटल ऑफ चौसा। ये हुमायूं था एक तरफ और दूसरी तरफ था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। अच्छा जी, इसके अंदर अगर हम देखें शेर शाह सूरी ने क्या जीत गया जी। ये एक जंग हुई थी बैटल ऑफ चौसा 1539 के अंदर हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान, जिसके अंदर हुमायूं जो है वो हार गया। दिस बैटल हेल्ड इन बंगाल। ये जी बंगाल के अंदर जंग हुई, लेकिन शेर शाह सूरी से हुमायूं हार गया। और शेर शाह सूरी की अगर हम बात करें तो ये ज़हीरुद्दीन बाबर का एक जनरल था। इसके बाद फिर दूसरी जंग होती है बैटल ऑफ कनूज। बैटल ऑफ कनूज। बैटल ऑफ कनूज ये हुई है जी 1540 के अंदर। हुमायूं और दूसरा था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। इसके अंदर क्या हुआ? सूरी विन कर गया जी और हुमायूं टोटली तौर पर बैटल ऑफ कनूज के अंदर हिंदुस्तान में जो सल्तनत थी मुगल एम्पायर वो खत्म हो गई। अब यहाँ पर ये क्या हुआ? हुमायूं यहाँ से भाग गया। हुमायूं एस्केप्ड फ्रॉम हिंदुस्तान। ही एस्केप्ड वाया सिंध। अच्छा जी, ये सिंध के थ्रू यहां से ये भाग गया। अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं नक्शे का हिंट दे देता हूं जी। ये है जी आज का, अगर मौजूदा दौर की बात करें, ये है जी इंडिया और यहां पर है जी सिंध। ये सारा हिंदुस्तान है, इंडिया। तो हुमायूं यहां से भागा क्योंकि नॉर्थ इंडियन हुकूमत थी। तो यहां पर है उमरकोट। उमरकोट और यहां से ये हुमायूं निकला और वहां पर अगर देखें तो ये है जी ईरान, जिसको कहते थे पर्शिया। यहां पर ईरान है, ईरान। तो यहां से फिर हुमायूं इस रास्ते से गया वाया सिंध एंड हिज वाइफ हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम gave birth to Akbar on 15 अक्टूबर 1542 के अंदर इन सिंध। और मकाम कौन सा है जी? उमरकोट। कौन सा मकाम है जी? उमरकोट। उमरकोट। अच्छा जी, हुमायूं जी बैटल ऑफ कनूज के अंदर शेर शाह सूरी से मुकम्मल तौर पर हार गया और फिर ये हिंदुस्तान से भाग गया। इसके बाद ये सिंध के थ्रू यहाँ से निकला था। अगर ये हिंदुस्तान है तो ये सिंध है, ये सिंध से निकला। और फिर इसकी जो बेगम थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम, उसने एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम था अकबर 1542 के अंदर, और वो बाद में बादशाह बना जिसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये उमरकोट के मकाम पर पैदा हुआ। आपकी हुमायूं साहब 1547 के अंदर फाइनली
रीच इन पर्शिया। ये जी ईरान का नाम है, ओल्ड ईरान। और वहां पर हुक्मरान था तशाम वस्त, तशाम फर्स्ट सेकेंड रूलर ऑफ सफावीद एम्पायर, सफावीद एम्पायर। अब जी 1540 के अंदर यहाँ से निकला था। इसके बाद 1541 के अंदर ये ईरान के अंदर पहुंच गया और वहां पर जो हुक्मरान था जिसने इसको पनाह दी उसका नाम था तशाम फर्स्ट सेकंड रूलर ऑफ सफावीद एम्पायर। और इसने फिर जी इसको पनाह दी हुमायूं को, और वहां पर फिर सिलसिला चला, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं जी। इसके बाद तशाम फर्स्ट ने क्या किया, इसने जी आप 15 साल के लिए, क्योंकि ये देखें 1540 से यहाँ से जही नसीरुद्दीन हुमायूं साहब जो थे वो यहाँ से निकल गए, और 1555 तक यानी 15 साल के लिए इसको जलावतनी बर्दाश्त करनी पड़ी। तशाम फर्स्ट gave army to Humayun for recapture Kabul, Kandahar and हिंदुस्तान। अच्छा जी, अब ये था एंड द एग्रीमेंट दैट काबुल एंड कंधार given to तशाम फर्स्ट। एक तो ये थी तशाम फर्स्ट ने इस बात पर हुमायूं को अपनी सारी आर्मी दी और उसको कहा कि तुम जाओ काबुल और कंधार और हिंदुस्तान पर कब्जा कर लो, और इसके बदले में तुम काबुल और कंधार की जो हुकूमत होगी वो तुम मुझे दे देगा। इसके बाद तशाम फर्स्ट ने क्या कहा था, एक और भी मुआहदा था इनका। तशाम फर्स्ट आल्सो सेड फॉर शिया रिलीजन। इसने हुमायूं को कहा था कि जब तुम हिंदुस्तान के अंदर जाओगे तो वहां पर तुम शिया जो मजहब है इसकी तबलीग वहां पर करोगे, लेकिन हुमायूं ने अपना कोई भी वादा नहीं पूरा किया। हुमायूं ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। अब ये था कि हुमायूं जब यहाँ पर आ गया 1555 के अंदर, इसने जी इन 1555 के अंदर हुमायूं रीगेन द थ्रोन ऑफ हिंदुस्तान। हुमायूं ने 1555 के अंदर दोबारा हिंदुस्तान के तख्त पर कब्जा कर लिया। अब इसने सबसे पहला जो काम था, जो इसका भाई था कामरान, उसको इसने, क्योंकि उसने बगावत की थी तो उसको इसने अंधा करवा दिया और फिर उसको हज पर भेज दिया। और इसके बाद अगर बात करें, इन 1556 के अंदर हुमायूं died because of fell from stairs। अच्छा जी, हुमायूं साहब सुबह सवेरे 1556 के अंदर, जनवरी 1556 के अंदर सुबह सवेरे ये जी सीढ़ियों से गिरा और मर गया। कुछ कहते हैं कि नमाज के लिए उठा था और कुछ कहते हैं कि ये नशा किया था इसने हफीम का, तो उस वजह से ये गिर पड़ा। अब ये हमने डिस्कस कर लिया है
अगर हुमायूं की बात करें तो इसने जलावतनी 15 साल काटे थे 1540 से लेकर 1555 तक। और इसकी मदद किसने की थी? तशाम फस ने इसकी हेल्प क्यों की? क्योंकि वो चाहता था कि हुमायूं जो अफगानिस्तान का इलाका है, काबुल और कंधार, वो मेरे हवाले कर देगा। तो अब हम ये आगे जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं शेर शाह सूरी को, जिसने 1540 के अंदर बैटल ऑफ कनूज के अंदर हुमायूं को शिकस्त दे दी। अब ये देखिए जो 15 साल यहाँ पर बच जाते हैं 1540 से लेकर 1555 तक, तो यहाँ पर फिर सूरी डिनास्टी हुकूमत करती है। तो फिर हम ये सूरी डिनास्टी को डिस्कस करते हैं।